जय हिंद दोस्तों। 28 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने फेसबुक को प्रतिबंधित कर दिया है? यानी किस देश ने फेसबुक को बैन किया है? आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी देश में अब फेसबुक को बैन कर दिया गया है। तो पापुआ न्यू गिनी ने घृणा भाषण, गलत सूचना और पोर्नोग्राफी को नियंत्रित करने के लिए फेसबुक को प्रतिबंधित कर दिया है। फेसबुक की अगर हम बात करें तो यह पापुआ न्यू गिनी में सबसे चर्चित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और अब इसी को वहां पर बैन किया गया है। दोस्तों, फेसबुक पर कई देशों ने बैन लगाया है, जैसे चाइना, ईरान, उत्तर कोरिया, रूस और म्यांमार। तो इन देशों में भी फेसबुक बैन है। बात करें पापुआ न्यू गिनी की तो इसकी कैपिटल है पोर्ट मोरेस्बी और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं यहाँ के जेम्स मैरपे। ओशिनिया में स्थित एक कंट्री है पापुआ न्यू गिनी। इसकी पश्चिम में इंडोनेशिया के साथ भूमि सीमा है और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और पूर्व में सोलोमन द्वीप है। यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर स्थित है पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। और इसकी जो सीमा है ये इंडोनेशिया से भी लगती है। यह देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है। दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी की सरकार ने 2023 में पीएम मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू सम्मान से सम्मानित किया था। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। बात करते हैं फेसबुक की तो इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुई थी और इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और उनके अन्य साथी हैं। वर्तमान में इसके सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन है, रामायण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा कोलंबो, श्रीलंका में। तो श्रीलंका की जो कैपिटल है कोलंबो, वहां पर रामायण सम्मेलन 2025 का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। और इसका आयोजन किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक अनुसंधान संस्थान। और इसका आयोजन कोलंबो में किस स्थान पर किया गया था? तो कोलंबो में जो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र है वहां पर रामायण सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था। इसमें भारत और श्रीलंका के जो धार्मिक नेता थे वो शामिल हुए थे और उन्होंने भगवान श्री राम के व्यक्तित्व के बारे में बताया है। यानी कि उन्होंने ये बताया कि भगवान श्री राम का जो व्यक्तित्व था उसने पूरे विश्व पर किस प्रकार का प्रभाव डाला है, इसके बारे में इस पर चर्चा की गई है। श्रीलंका की बात करें तो कोलंबो और श्री जयवर्धने पुराकोट्टे यहाँ की कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं अनुराग दिसानायके। वहीं अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो हरिनी अमर सूर्या वर्तमान में यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। और श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकाई रुपया, ठीक है। पाक जल संधि किसके किसके बीच है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस करते हैं। तो 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। पुरी ओडिशा में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ था। 8वां मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में संपन्न हुआ है। नई दिल्ली में प्रथम कार्बन बाजार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति का आयोजन किया गया है। महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में अभी हाल ही में हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में सुनील कुमार ने कौन सा मेडल जीता है? तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि जो सुनील कुमार हैं ये रेसलिंग से संबंधित हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सुनील कुमार का संबंध किससे है? रेसलिंग से। तो उन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है, यानी कि उन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो भारतीय रेसलर सुनील कुमार ने जॉर्डन के अम्मान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में चाइना के जियाक्सिन हुआंग को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और दोस्तों यह उनका एशियाई चैंपियनशिप में 5वां सीनियर मेडल है, यानी कि वो एशियाई चैंपियनशिप में अब तक 5 बार सीनियर कैटेगरी में मेडल जीत चुके हैं। देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स की बात हुई है तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो SRFI इंडियन टूर 2025 में अनाहत सिंह ने महिला एकल और वीर चोटरानी ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। और ये दोनों किससे संबंधित हैं? स्क्वैश से संबंधित है। इस बात को आप याद रखिएगा। जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री अभी हाल ही में
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 10वीं अध्यक्ष बनाई गई हैं। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके WPL 2025 का खिताब जीता है। WPL मतलब वुमेन्स प्रीमियर लीग। झारखंड ने फाइनल में हरियाणा को हरा करके 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप अभी हाल ही में जीती है। सिद्धांत वंठिया ने अभी हाल ही में रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल का खिताब जीता है। और भारत ने न्यूजीलैंड को हरा करके क्रिकेट की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती है। तो ये सारे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स आप नोट कर ले। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, मनोज भारती राजा कौन थे जिनका निधन हो गया है? तो दोस्तों वह एक एक्टर और डायरेक्टर थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो तमिल एक्टर एंड डायरेक्टर मनोज भारती राजा का चेन्नई में हार्ट अटैक के कारण 48 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दोस्तों वह प्रसिद्ध निर्देशक भारती राजा के बेटे हैं। उन्होंने 1999 से अपनी एक्टिंग शुरू की थी। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में जॉर्ज फोरमैन का निधन हुआ है, जो कि अमेरिका के प्रसिद्ध मुक्केबाज रहे हैं। यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। नवीन चावला का निधन हुआ है, जो कि भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके थे। लतिका कट्ट का निधन हुआ है, जो कि भारत की एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रही हैं। डॉक्टर के रामचंद्र का निधन हुआ है, यह एरोस्पेस इंजीनियर रहे हैं। पी जयचंद्रन का निधन हुआ है, यह मशहूर गायक थे। राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हुआ है, जो कि भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है, यह भारत के 14वें प्रधानमंत्री रहे हैं। ओसामू सुजुकी का निधन हुआ है, जो कि सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन रहे। इनका संबंध किस देश से था? जापान से था। श्याम वेनेगल का निधन हुआ है, यह प्रसिद्ध निर्देशक थे। ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ है, जो कि हरियाणा के पूर्व CM रह चुके थे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर ले। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट और कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन। कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर आपको राजा गुप्ता सर का जो GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। इसके अलावा 1 ईयर कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज भी मिल जाएगा, जिसमें हर महीने मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों अगर आप राजा गुप्ता सर के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं। कूपन कोड क्या है? अर्जुन 200। ठीक है, तो ये कूपन कोड यूज करके आप इसमें छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा RK श्री राम कुमार। तो RK श्री राम कुमार को संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो प्रसिद्ध वायलिन वादक RK श्री राम कुमार को संगीत अकादमी के द्वारा 2025 के संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों संगीत कला निधि पुरस्कार की बात करें तो यह कर्नाटक संगीत में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक होता है। अब ये कर्नाटक संगीत क्या है? देखिए भारत में संगीत की 2 शाखाएं हैं। एक कहलाता है हिंदुस्तानी संगीत, दूसरा कहलाता है कर्नाटक संगीत। तो ये जो संगीत कला निधि पुरस्कार है यह कर्नाटक संगीत में प्रदान किया जाता है। संगीत अकादमी स्थित है चेन्नई में। तो इसके द्वारा जो संगीत कला निधि पुरस्कार है यह हर साल उस संगीतकार को दिया जाता है जिसने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया होता है। दोस्तों संगीत अकादमी के द्वारा कुछ और महत्वपूर्ण अवार्ड दिए जाते हैं, तो उनके विजेता भी डिस्कस करते हैं। तो 2025 का जो नृत्य कला निधि पुरस्कार है ये दिया गया है प्रसिद्ध नृत्यांगना उर्मिला सत्यनारायण को। और संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया गया है गायिका श्यामला वेंकटेश्वरन और थाविल वादक TR गोविंद राजन को। और TTK पुरस्कार प्रदान किया गया है कथकली कलाकार मदम्बी सुब्रमण्यम नंबूथरी को और बीणा वादक JT जयराज कृष्णन और जयश्री जयराज कृष्णन को। ठीक है, तो ये पुरस्कार भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में दिए गए हैं। जैसे मृदुलिका झा को रामनाथ गोयंका पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। RBI को अभी हाल ही में डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार मिला है 2025 का। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुने गए हैं हॉकी के हरमनप्रीत सिंह।
और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी चुनी गई हैं सबिता पुनिया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है इनक्वाइस नामक संस्था को। और 34वां व्यास सम्मान 2024 दिया गया है सूर्यबाला को। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि अभी हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 दिया गया है मिशेल बाचेलेट को। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 दिया गया है अनिल प्रधान को। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका जय भट्टाचार्य। तो दोस्तों, जय भट्टाचार्य अभी हाल ही में अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक बने हैं। यानी कि अमेरिका की हेल्थ की कमान किसके हाथ में आ गई है? जय भट्टाचार्य के हाथ में आ गई है, जो कि भारतीय मूल के हैं। तो अमेरिका की सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH के डायरेक्टर के तौर पर भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर जय भट्टाचार्य को नियुक्त करने के लिए पुष्टि कर दी है। यानी कि सीनेट ने जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का डायरेक्टर नियुक्त करने के लिए पुष्टि कर दी है, यानी कि उसकी मंजूरी मिल गई है। तो वोटिंग हुई थी, तो वोटिंग में जय भट्टाचार्य को ही चुना गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले वर्ष यानी कि 2024 में नवंबर में जय भट्टाचार्य को NIH का 18वां डायरेक्टर नियुक्त किया था। अब सीनेट की मंजूरी भी मिल गई है। भट्टाचार्य की अगर हम बात करें तो नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के रिसर्च एसोसिएट हैं और वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हेल्थ पॉलिसी के प्रोफेसर भी हैं। ठीक है, तो ये सारी उपलब्धियां हैं किसके पास? जय भट्टाचार्य जी के पास। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के प्रमुख मंत्री भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे मार्को रूबियो हैं विदेश मंत्री, पीट हेगसेथ हैं रक्षा मंत्री, कैरोलिन लेविट हैं व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी, एलन मस्क हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख, स्कॉट वेसेंट हैं वित्त मंत्री, सोजी वाइल्स हैं व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ और माइकल वाल्टज हैं NSA यानी कि वहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तुलसी गाबार्ड हैं डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, काश पटेल हैं FBI के डायरेक्टर और जॉन रैटक्लिफ हैं CIA के डायरेक्टर और श्री राम कृष्णन हैं AI पर व्हाइट हाउस के सीनियर पॉलिसी एडवाइजर। और जय भट्टाचार्य कौन बने हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भीम 3.0 ऐप किसने लॉन्च किया है? तो NPCI ने अभी हाल ही में भीम 3.0 ऐप को लॉन्च किया है। NPCI का मतलब है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, NPCI के द्वारा अभी हाल ही में भीम 3.0 ऐप को लॉन्च किया गया है। यह ऐप अप्रैल 2025 से उपलब्ध होगा। आपको याद रखना है कि भीम ऐप की शुरुआत साल 2016 से हुई थी, अब इसका तीसरा वर्जन आ रहा है। तो दोस्तों, भीम 3.0 देश की 15 से ज़्यादा भाषाओं में उपलब्ध होगा तथा कम इंटरनेट स्पीड वाले क्षेत्रों में भुगतान करने में मदद करेगा। यानी कि दोस्तों, जो भीम ऐप है इसका उपयोग हम पेमेंट करने में करते हैं, तो अब ये कम इंटरनेट वाले क्षेत्रों में भी अपना काम करेगा। बात करते हैं NPCI की यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। तो यह भारत में पेमेंट सिस्टम का संचालन करने वाला एक संगठन है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। और जो NPCI बना था ये किसके माध्यम से बना था? RBI और भारतीय बैंक संघ की संयुक्त पहल से बना था, यानी कि इन दोनों के द्वारा ही इसको शुरू करने का फैसला किया गया था। चलिए कुछ प्रमुख ऐप और पोर्टल डिस्कस करते हैं। तो जो स्वा रेल ऐप है यह भारतीय रेल के द्वारा लॉन्च किया गया है। RBI डाटा पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। मित्र पोर्टल सेबी के द्वारा। सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा सरकार के द्वारा। भारत पोल पोर्टल गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्कैन पोर्टल उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा। एकलव्य पोर्टल भारतीय सेना के द्वारा। अन्य दर्पण पोर्टल भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। सक्षम ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग और विजन पोर्टल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाएगा इसका सिंगापुर। यानी भारत और सिंगापुर के बीच में अभी हाल ही में
ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर को लेकर के एक समझौता हुआ है। दोस्तों, भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए अभी हाल ही में एक समझौता किया है, जिसका उद्देश्य डिजिटलीकरण और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देना। डीकार्बोनाइजेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना या खत्म करना। यह शून्य या न्यूनतम ग्रीन हाउस उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकी के विकास और डिजिटल समाधानों को अपनाने में तेजी लाएगा। यानी कि ये जो समझौता होगा, इससे क्या होगा कि जो डीकार्बोनाइजेशन की प्रक्रिया है उसमें और तेजी आएगी और ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है। दोस्तों, बात करते हैं सिंगापुर की, तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक कंट्री है। राजधानी भी इसकी सिंगापुर है और सिंगापुर डॉलर यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी कौन बनी है? तो JSW स्टील दुनिया की सबसे अधिक वैल्यूएबल स्टील मैन्युफैक्चरर कंपनी बनी है। ठीक है, तो सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली JSW स्टील कंपनी ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी का खिताब हासिल किया है। दोस्तों, JSW स्टील कंपनी ने अमेरिका की न्यूकोर कॉर्प कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया है। JSW स्टील कंपनी का जो बाजार पूंजीकरण है यह है $30 अरब से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, अगर हम दुनिया की प्रमुख स्टील कंपनियों की मार्केट वैल्यू की बात करें तो उसमें पहले स्थान पर JSW स्टील है, दूसरे स्थान पर न्यूकोर कॉर्प है जो कि अमेरिका की कंपनी है, तीसरे स्थान पर यूरोप की आर्सिलर मित्तल कंपनी है और चौथे स्थान पर है निप्पन स्टील जो कि जापान की है, पांचवें स्थान पर है बाओसान आयरन जो कि चाइना की कंपनी है, छठे स्थान पर है टाटा स्टील जो कि भारत की कंपनी है, फिर है जिंदल स्टील और फिर है सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इन सभी को आप नोट कर लें। जो JSW स्टील है इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है $30 अरब से अधिक और टाटा स्टील को भी आप याद रखिएगा, इसकी मार्केट वैल्यू है $23 अरब से अधिक यानी $23 अरब के आसपास है और सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो मार्केट वैल्यू है वो है $5.5 अरब। अगला क्वेश्चन है वी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। तो दोस्तों, बैडमिंटन के भारत के एक स्टार खिलाड़ी रहे हैं वी सुमित रेड्डी, तो उन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। अब वो कोचिंग करेंगे यानी कोचिंग पर अपना फोकस करेंगे। हाल ही में कुछ खिलाड़ियों ने और भी संन्यास लिया है, चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। तो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है। रोमानिया की पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने टेनिस से संन्यास ले लिया है। बांग्लादेश के क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम ने वनडे से संन्यास लिया है। टेबल टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी अचंता शरद कमल ने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने भी संन्यास ले लिया है क्रिकेट से। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप हमारे स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको 1 ईयर कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज मिल जाएगा। इसके अलावा 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की PDF, 1 ईयर टॉपिक वाइज ऑल करंट अफेयर्स की PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप मंथली करंट अफेयर्स को अलग से प्राप्त करना चाहते हैं तो ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के आप इसको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में प्राप्त कर सकते हैं। 13 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक और 1800 करंट अफेयर्स के MCQs की ई बुक भी आपको ऐप पर मिल जाएगी ई बुक वाले सेक्शन पर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो वरिष्ठ नागरिक आयोग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन बना है? इंडिया। NDB में शामिल होने की घोषणा किस देश ने की है? इंडोनेशिया। FATF निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? मुंबई। गाबा स्टेडियम किस देश में है जिसे 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ICC एलीट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? नितिन मेनन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? उत्तराखंड। 2014-15 से लेकर 2023-24 के बीच देश में कितनी वन भूमि और गैर वनीय उपयोग के लिए हस्तांतरित की गई है? 1734 वर्ग किलोमीटर। कर्मचारी राज्य बीमा योजना उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में लागू हो गई है? 74। हाल ही में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है? राजीव गौबा को।
यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? संजय सिंह को। 21वीं पशुधन गणना कब समाप्त होने वाली है? 31 मार्च 2025 को। चलिए हम जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करते हैं। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे माप की विभिन्न मूल इकाइयाँ, जैसे द्रव्यमान की SI यूनिट है किलोग्राम और इसका प्रतीक होता है केजी। ताप का SI मात्रक है केल्विन और इसका प्रतीक होता है के। समय का SI मात्रक है सेकंड और इसका प्रतीक S। और आयतन का जो SI मात्रक है वो होता है लीटर और इसका प्रतीक L होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर और इसका प्रतीक A होता है। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल होता है और इसे MOL से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ज्योति तीव्रता की SI यूनिट है कैंडेला और इसे CD से व्यक्त किया जाता है। और घनत्व की जो SI इकाई है वो है किलोग्राम प्रति घन मीटर और इसका प्रतीक ये है, इस बात को भी आप नोट कर लें। ठीक है, तो ये है माप की विभिन्न मूल इकाइयां। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर इजराइल बताया हुआ है। कल आप लोगों ने एक और क्वेश्चन पूछा था कि वीडियो लेट क्यों हो जाता है। तो इसका कारण है दोस्तों, कभी तबीयत खराब होना या फिर कभी घर से बाहर होना, कोई ज़रूरी काम है तो इससे बाहर रहना पड़ता है, इसके कारण आपका वीडियो लेट हो जाता है। लेकिन पूरी कोशिश की जाती है कि आपका वीडियो उसी दिन डाला जाए जिस दिन का करंट अफेयर्स हो, लेकिन फिर भी कभी कभी लेट हो जाता है। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, वीडियो ज़रूर आएगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन वीडियो जरूर आएगा। आज का आपके लिए क्वेश्चन है, फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके की ई बुक भी मिल जाएंगी, जिसमें जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इन सभी टॉपिक को कवर किया गया है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ऐप पर दोस्तों बहुत सारे कोर्स भी मिलेंगे, जिसमें MP के एग्जाम के लिए कोर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश का फाउंडेशन बैच आपके लिए लॉन्च किया गया है, मात्र 149 रुपये में ऑफर चल रहा है। तो यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। SSC फाउंडेशन बैच है और इसके अलावा रेलवे मैथ का फाउंडेशन बैच, मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है और GK GS का फाउंडेशन बैच। ये सारे कोर्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप पर एक और स्पेशल ऑफर है, जिसमें आप 2024 की सभी मंथली करंट अफेयर्स को मात्र 299 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा आप हमारे ऐप पर जाकर के और डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट भी मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। तो इन सभी को आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं।